तस्मीर नाच। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला और केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही देश के किसान के समर्थन में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने लोहारडी स्थित हाई टेंशन मैदान में जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया। जन आक्रोश रैली में हर छोटे बड़े कस्बों से लोग एकजुट होकर और कृषि बिल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जानलेवा हमले को लेकर बुलाई गई जन आक्रोश रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कृषि बिल का विरोध किया। ये जन सैलाब देख के इसको रैली कहे तो शायद बेईमानी होगा। ये रैला है जो आज हाई टेंशन मैदान में राजेश कच्छप जी खिजरी विधायक के आह्वान में नेतृत्व में महाजुटान हुआ है और मंच पर जितने लोग यहाँ मौजूद सभी लोग जो सामाजिक जीवन से वास्ता रखते हैं, जो किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, आज उन तक ये सुकून भरी आवाज पहुंच रही। उन तक ये कहते थे कि लोगों में आक्रोश कहां है, किसान कहां देखते हैं। उनसे आग्रह होगा कि आप जहां कहीं भी हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर आसपास हैं, तो चोरी से ही सही नजारा को देख लीजिए और इस जन सैलाब को सम्मान कीजिए। अभी भी लोग हजारों की तादाद में जुट रहे हैं और यह देखकर एक बार सबसे तवज्जो चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, दो लाइन में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सब के अभिभावक, मुख्य वक्ता और इस राज्य के मसीहा डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब के आशीर्वचन आपको सुनने हैं। ये जो गाना अभी बज रहा था आपने सुना होगा कि कृषि मंत्री की करके कृषि मंत्री 1 रुपया ले गया, राज्य भर के किसान के 50,000 तक के कर्जा माफ के देके। जो लोग ये खिंचाई करते हैं कि आपने क्या किया, हम उनसे कहते हैं आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, 18 साल आप सत्ता में रहे, क्या किसानों का 1 रुपया कर्जा आपने माफ किया कभी भी? और हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से, रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर साहब के सानिध्य से किसानों के कर्ज माफी करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी हमने शुरू की। आप सभी साथियों का स्वागत है। रैली में जिस तरह से उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, इससे पहले भी जो लोग अच्छे प्रखंडों से, दूर दराज गांव से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबका मन से, सभी की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से हाथ जोड़ के जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग 70 दिनों से दिल्ली की सरहदों पे लाखों की संख्या में जुटे हुए हैं, क्या आप उनका सम्मान नहीं करते हैं? उनके सम्मान में आप खड़े हैं। जो लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने जान दे दिया, किसके लिए दिया? क्या कभी आप घर में बैठ के सोचते हैं, खेत में काम करते हुए सोचते हैं? आपको सोचना चाहिए कि आखिर इस देश में कौन सा कानून नरेंद्र मोदी जी बादशाह के द्वारा लाया गया है, जिसके कारण एक तो नहीं, सैकड़ों लोगों की
लाखों लोग सड़क पर हैं और उसी के सम्मान में आज इस मैदान में आप सभी तमाम लोग उन्हें जन समर्थन देने के लिए आक्रोश को दिखा रहे हैं। और साथ ही लाल किले पे 26 जनवरी को जो हुआ और उसके बाद यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ, क्या आप उसका निंदा नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सभी साथियों का भी यहाँ स्वागत है। लोग यहाँ राज करता है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ राज करता है। ये कहीं न कहीं मैं कहना चाहता हूं आप सबको साथियों, हमारी अच्छाई का फायदा उठाता है ये लोग। पैसे के बल पर चुनाव के समय में हमें बांटकर वोट लेकर सत्ता में काबिज हो जाता है। इसे हमें देख नहीं किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, आपने देखा होगा यहाँ पर रघुवर जी की जब सरकार थी, आनंद फानंद में ये लोग सीएनपी और एसपीटी में बदलाव करना चाहते थे। मैं वहां था सदन में जब ये लोग ये बिल पास करना चाहते थे। यहां पर आपकी जो शक्ति है, समझ गए, शॉर्ट टर्म जानता से ऐसा नहीं लीजिए। जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर ये लोग जानबूझकर आदिवासियों और मूलवासियों का अधिकार छीनना चाह रहा था, सबसे पहले आज ये आवाज किसी ने उठाया तो वो इरफान अंसारी ने उठाया, जिसका परिणाम है मुझे सस्पेंड कर दिया था ये लोग। 14 दिन सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा कि क्या हुआ, आपने सदन से इरफान अंसारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जनता के दिल से आप सस्पेंड नहीं कर सकते। जिसका परिणाम है कि झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर में आया। ये जीत आपकी है। और आज हमारे भाइयों पे, हमारे नेताओं पे हमला करते हैं, ये नहीं चलने देंगे हम। इस राज्य में मियां मांझी महतो की आबादी है यहां, और जब तक तीनों एक रहेगा बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज देश के प्रधानमंत्री जी घर में सोए हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और हमारा किसान 60 दिन 112 मौत। क्यों भाई? आपने कृषि बिल लाया है, किसके लिए लाया आपने कृषि बिल? किसान भाइयों के लिए आपने लाया है। ये बिल अगर किसान भाइयों को मंजूरी नहीं है तो क्या जबरन थोप देंगे? क्या देश को अदानी और अंबानी देश को चलाएगा? क्या आपको उसकी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है? कहां जाएंगे हमारे किसान? दिन रात ठंड में धरना दे रहे हैं। इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल जी कर रहे हैं। और ये लोग जो कृषि मंत्री है देश के, अनाप शनाप पार्लियामेंट में बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, यहां की जनता बहुत सेंटिमेंटल है। आपने जो जो कहा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो काला कानून हो, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो आनंद फानंद में लॉकडाउन हो, सब लोग यहां की जनता ने बर्दाश्त किया आपका। आप टीवी में आते हैं, कहते हैं कि घंटी बजाओ, यहां की जनता ने घंटी बजाया। कहते थाली बजाओ, यहां की जनता ने थाली बजाया। इसका मतलब क्या हुआ? जो चाहिएगा सो करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर हाल में आपको किसानों का जो आंदोलन है
वो सही है और किसान का जो बिल है, कृषि बिल है, ये आपको वापस लेना होगा। यहाँ की जनता की पुकार है। और मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड की जनता, झारखंड के किसान को कृषि बिल के बारे में सच्चाई मालूम नहीं है, और जिस दिन मालूम हो जाएगा निश्चित तौर पर सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। मैं कहना चाहता हूं आपको। आपने देखा होगा इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी सी और एनआरसी बिल लाए। एक बात को खफा कर दिया आपने, उस आंदोलन को आपने चकनाचूर कर दिया। आपको लगा कि किसान के आंदोलन की चकनाचूर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, किसान मर जाएगा लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा। और हाल में आपको ये बिल वापस लेना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम आदिवासी भाइयों से। अभी भाजपा के एक नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, पहले सेकुलर थे और आज सांप्रदायिक हो गए। सदन में आपने देखा होगा शरणार्थ कोर्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, हमारे बंधु जी हैं सारे, हमारे सुबोध कांत राय जी है, राजेश कश्यप जी विधानसभा में हंगामा किए। ये हर हाल में झारखंड में शरणार्थ कोर्ट लागू होना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी भी काफी चिंतित थे। आपकी आवाज को समझे वो, और सदन में स्पेशल विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने सरना धर्म कोड को झारखंड से पास करा दिया। मैं बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहता हूं, यदि आप आदिवासी के इतने हित से हैं तो आइए और सदन में इस सरना धर्म कोड को पास कराइए, तब मैं मानूंगा कि आप आदिवासी के चाहते नेता है। आप चले गए भाजपा में, और गए तो सबको लेके चले जाते। हमारे क्षेत्र में किसी को छोड़ दिए, उसका क्या हाल होगा भाई? जो सेकुलर है उसका क्या होगा? क्या करेगा बोलो? इतने बड़े अगर आप स्वार्थी नेता थे तो पहले बता देते आप, राहुल जी को बोल देते, हम लोग मंत्री बनवा देते आपको। नेता प्रतिपक्ष के लिए आप जान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, ये मैं कह के जा रहा हूं। जनता का दिल जीतिए, विश्वास लीजिए। सेकुलर वोट लेकर आप विधायक बने हैं, त्याग दीजिए विधायक से आप। अगर मैं कहना चाहता, मैं बाबूलाल मरांडी की जगह पे होता तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले अपना विधायक त्याग देता था। भाजपा के वोट से जीत कर आता तो तब मैं विधायक दल के नेता या नेता प्रतिपक्ष नेता बनता। ऐसा तो आप करते नहीं है, जनता से आप दूर हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने लोगों को छोड़ के गए हैं उसको अपने साथ लेके चले जाइए, मार्केट में मत छोड़िए। दिक्कत हमको हो रहा है। ज्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं कहूंगा, इस राज्य में 12 भाजपा के सांसद है, याद रखिएगा साहब। 12 सांसद भाजपा के इस राज्य में है, जिसमें 7 सांसद कहां का है मालूम है आपको? बिहार का। गोड्डा का सांसद कहां का है? भागलपुर का। वोट हमारा है, सांसद भारी रहेगा। और अनाप शनाप आप गाली दीजिएगा हम लोग को, झारखंडियों को गाली दीजिएगा। ये तो बहुत, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ की जनता जो है बहुत बोली वाली है। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जिसको झारखंड से प्यार है, उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को खदेड़िए। क्या झारखंड के कोई नेता, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आवाम से पूछना चाहता हूं, बताइए, क्या कोई मरांडी हमारे बिहार में एमपी है? कोई मुंडा हमारे बिहार में एमपी है? कोई सोरेन हमारे बिहार में एमपी है? नहीं है। लेकिन बिहार के लोग झारखंड के एमपी है। ये हमारा कहीं न कहीं हमारे अच्छाई का फायदा उठाता है। लोग आज इरफान अंसारी आवाज बोलता है तो कुछ बाहर के नेता इरफान अंसारी को खींचता है। कितना खींचोगे इरफान अंसारी को? खींचो। जनता इरफान अंसारी के साथ,
कोई हिला नहीं सकता इरफान अंसारी। मैं कहना चाहता हूं, हम यहां पर हैं, हमारे साथी राजेश कश्यप, मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया यहां पर। इतना बड़ा रैली अभी तो थोड़ा धूप के कारण कम हुआ, लेकिन समय से जो लोग आ रहे हैं शहर की बहुत भीड़ है, जाम है पूरा। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से और रैली कराइए। और इरफान अंसारी यदि आपकी रैली में आया है तो बहुत जल्द जामताड़ा में एक विशाल रैली होने जा रहा है। मैं हमारे गार्जियन सुबोध राम साहिब जी से कहूंगा, बड़े भाई बंधु तिर्की जी से कहूंगा, और यहाँ पे मंच में जितने सम्मानित नेताओं से कहूंगा कि हमारे रैली में भी आप लोग जाम कराइए। ममता जी आ गई है हमारे साथ। ममता जी है बहुत भावुक नेता है, बहुत तेज तर्रार नेता, मातो जी है। हमने कहा था भैया मातो मान जी, हम लोग हैं, कोई माए का लाल हेमंत सर को नहीं हिला सकता है। मैं दावे की बात करना चाहता हूं, इसलिए एक बार जोर से बोले जय जय झारखंड। हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के बोलिए आप लोग, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए आप लोग भाई। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। किसान भाइयों का, उसमें हम सभी पार्टियों ने मिलकर उनका विरोध किया और आगे भी यह जारी रहेगा जब तक कि यह कानून रद्द न हो जाए। और इस तरह से हम सभी लोग इकट्ठा होकर अगर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप सभी को जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय